अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन इस टाइम पे 65,472 पे, 66 पे, 67 पे, 70 पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। जितने भी लोग हमारी वीडियोस को पिछले कोई 2-3 महीनों से देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रेडिक्शन हो रही हैं वो आप लोगों के सामने है। मार्केट किस तरह से मूव कर रही है वो भी आप लोगों के सामने है। अच्छा जी, हमने एक पैटर्न बनाया हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला पैटर्न था हमारा। ये हमारी यहाँ पर ये वाली नेकलाइन थी। सक्सेसफुली नेकलाइन को ब्रेकआउट होता हुआ हमने आज देख लिया है कि यहाँ से जो नेकलाइन थी बीटीसी में, ये डब्ल्यू पैटर्न की, ये ब्रेक हो चुकी है और मार्केट इस टाइम पे 65,000 पे चल रही है। अगर आप लोगों को याद हो पिछले दिनों मैंने जो आप लोगों के साथ चीजें शेयर की थी, मैं अभी चाहता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 1 घंटे पे, इसको हम 1 आवर पे शिफ्ट कर लेते हैं और मैंने आप लोगों के साथ जो जो चीज़ें बयान की हुई थी वो हम यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करते हैं। सिंपल मूविंग एवरेज अभी फिलहाल क्लोज कर देते हैं। ये हमारे लेवल्स, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस मेरी देखी हो, जो कि परसों की वीडियो थी, कल की वीडियो थी, आज की मेरी वीडियो अभी लेट हो गई है इस वजह से क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और इसलिए मैं घर ही अभी पहुंचा हूँ, तो आते साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये वाला चार्ट जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप लोगों ने जो चार्ट देखा था, मैं 19 सितंबर से हमने ये वाले लेवल्स जो हैं ये ड्रॉ किए हैं। आज क्या तारीख है? 26 तारीख है। 7 दिन गुजर चुके हैं और मैंने आप लोगों को क्या बोला था? परसों वाली वीडियो में ये वाली ट्रेंड लाइन लगाई थी। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देके मार्केट में फिर 64,700 पे रिजेक्शन थी, मार्केट रिजेक्ट हुई। फिर से लेवल नीचे वाला था 62,700 का और यहां से आके मार्केट ने फिर से एक अप साइड पे मूव ली। अगेन जाके इसी लेवल से रिजेक्शन हो गई 63,800 से। अगर आप लोगों को याद हो मेरी परसों की वीडियो, तो परसों वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बोला था कि 26 तारीख को मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगी। 26 तारीख को मार्केट में या ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। मैं वीडियो का थोड़ा सा रिकैप आप लोगों को देना चाहता हूं, जो कि जरूरी समझता हूं, क्योंकि लोग जाहिर सी बात है जो नए आते हैं उनको चाहिए कि ये पता होना चाहिए कि जो मैंने लास्ट चीजें बताई हुई हैं क्या मार्केट वैसे ही मूव कर रही है या नहीं कर रही। देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है, जो मुझे चीज अभी दिखाई दे रही है कि मार्केट यहां से मजीद ऊपर क्यों नहीं निकल रही। अगर स्पीड से पहले निकल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मार्केट ये जो साइडवेज है, मेरे ख्याल के मुताबिक जहां तक मुझे महसूस हो रहा है, कैलेंडर जाके देखते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री का, तो फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज है 25 तारीख, कल होगी 26 तारीख और अच्छा जी कल 26 तारीख है। कल ठीक 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं। 2,19,000 प्रीवियस है, 2,24,000 फॉरकास्ट हो रही है और प्रीवियस से कम होने चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। उसके बाद 26 तारीख को यानी कल, अभी आज 12:39 हो चुके हैं, सो अभी हम 25 में ही बैठे हुए हैं। ये मैं 26 तारीख की बात कर रहा हूँ, थर्सडे वाले दिन की। 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। 6:20 पे फेड चेयर पावेल स्पीक्स। उस टाइम पे वो फिर से स्पीच करेगा और उस टाइम पे पता चलेगा कि क्या कहता है। हॉकिश, मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी। वो गुड आफ्टरनून बोलता है या हेलो एवरीवन बोलता है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि मार्केट ने गिरना है या मार्केट ने पंप करना है। जी, आप लोगों को अब याद आ गया होगा कि मैंने वीडियो आप लोगों के साथ परसों रात को 12 बजे शेयर कर दी थी कि ये वाला जो हमारा जोन है, इस जोन के अंदर ही मार्केट इसी तरह से चलती रहेगी और जब हमें ये न्यूज मिलेगी उसके बाद मार्केट डिसाइड करेगी कि मार्केट ने इस जोन से निकलना है नीचे या ऊपर। रिजेक्शन थी हमारे पास 64,700 की। मार्केट इस जोन में आई थी 19 सितंबर से और 26 सितंबर की आज मैंने आप लोगों को डेट दी हुई थी कि 26 सितंबर को मार्केट पंप करेगी या मार्केट डंप करेगी। ठीक है, एग्जैक्टली हुआ क्या ये आप लोगों के साथ मैं पहली कैंडल दिखाता हूं। मैं इसे करता हूं 15 मिनट पे शिफ्ट, 15 मिनट्स पे शिफ्ट कर लेते हैं। 18:15 वाली कैंडल, इसके बल्कि 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमें 18:20 की एग्जैक्ट चाहिए ना। ये मार्केट आगे, ये यहां पर मार्केट ने जब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए 5:30 पे। ये 5:30 है, 5:30 पे यहां से मार्केट ने पंप होना शुरू कर दिया। उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल हुई थोड़ी सी, यहां से मार्केट 65,000 का हाई देके 65,200 से रिजेक्ट होके मार्केट फौरन 64,300 पे आ गई, यानी $800 $900 नीचे आ गई।
फिर मार्केट पंप कर गई और अभी मार्केट 65,000 पे चल रही है। अब हम कैलेंडर पे जाते हैं। यहां पर देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो आ जाने थे, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि लास्ट से जो प्रीवियस डाटा से कम होना चाहिए। 2,22,000 के यहाँ पर प्रीवियस डाटा शो करवाया जा रहा है, ये जो आपका प्रीवियस डाटा है 2,22,000 के, और हमारे पास एक्चुअल क्या आया 2,18,000 के। 2,18,000 के हमारे पास एक्चुअल डाटा आया है ये, और एक्चुअल डाटा आने के बाद मार्केट यहां से पंप करने लग गई। फिर उसके बाद एफईडी चेयर, ये जो इसकी स्पीच थी 6:20 पे, 6:20 पे भी अगर आप एग्जैक्टली देखते हैं तो ये आपके पास 6:20 एग्जैक्टली, ये 6:20 की कैंडल है ये वाली, ये 6:20 की कैंडल है। मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, फिर फौरन मार्केट नीचे आई, देन मार्केट अप साइड पे। यहां पर देखें तो इसका जो रिमार्क्स हैं, जो उसकी स्पीच लिखी गई है, इंट्रोडक्शन, वेलकम एवरीवन, मैंने आप लोगों को क्या बोला, हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन, मार्केट पंप करती है। गुड आफ्टरनून, मार्केट डंप करती है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अ स्पेशल थैंक यू टू दोज हु मेक टुडेज इवेंट सो पावरफुल, the distinguished speakers, panelists, and event organizers. We have a packed agenda on a variety of important topics, and I look forward to hearing about the progress we have made and prioritize for the future. बिटकॉइन के बारे में जो इसमें बात की जा रही है, बिटकॉइन इज नॉट अ सिक्योरिटी, बिटकॉइन इज नॉट अ सिक्योरिटी। इस पे इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे। अभी मैं न्यूज आप लोगों के सामने रखूंगा और फिर उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट जो अगला मूव होगा वो क्या होने वाला है। और पास्ट आप लोगों के साथ जो मैंने चीजें शेयर की हुई थी, अगर आप लोगों को याद हो तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम उन पे पूरा उतर रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ, जितने भी लोग हमारी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताला सबको मैं दिखाऊंगा कि आप लोगों ने ये चीजें सारी की सारी दिखी हैं पिछले 20 दिन या नहीं देखी। अब हम न्यूज के सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले गैरी गेंसलर फेसेस क्रिटिसिज्म ऑन क्रिप्टो स्टैंड्स। What did Gensler say? In his address, Gensler reiterated that Bitcoin is not considered a security under the current SEC guidelines. This position was reinforced by the eToro settlement, which clarified that Bitcoin, Bitcoin Cash, and Ethereum are not securities. However, Gensler's stance has led to stricter limitations on other cryptocurrencies for American investors. A move also reflected in ETF approvals. Bitcoin, Bitcoin Cash, and Ethereum are confirmed as non-securities. The SEC approach aims to strengthen market confidence. New regulations for DeFi and NFT markets are in development. A focus on closing institutional registration loopholes for exchanges. Next, SEC Gensler Bitcoin is not a security. Again, हमारे पास वही दोबारा स्टेटमेंट आ गई. Look, not liking the rules is not the same. That are not rules, says Gary Gensler on crypto regulation. I think there's a lot that have profited off to the public interest in this field, but profited without the proper disclosures. Bitcoin is not a security but a commodity. Gary Gensler stressed that the rest of the crypto sector remains under strict surveillance. He emphasized the importance of investor protection and the need to build confidence in financial markets. According to him, many cryptocurrency companies try to evade regulation by claiming it does not exist, while in reality clear rules are already in place. Gary Gensler's position on Bitcoin provides some clarity in a regulatory landscape often perceived as murky. By recognizing Bitcoin as a commodity and promoting ETFs, he paves the way for broader adoption while maintaining strict vigilance over the rest of the cryptocurrency sector. क्या मतलब है इसका? उसने सर अहमियत इसकी आपके सामने रख दी है, इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि बिटकॉइन एक कमोडिटी है और प्रमोट कर रहा है वो ईटीएफ्स को। ईटीएफ्स क्या होता है? ईटीएफ्स ये होता है कि एक कंपनी इन्वेस्टर बन जाती है, लोग उसके पास पैसा देते हैं कि ये हमारा पैसा है, आप इन्वेस्ट करें और हमें उसका प्रॉफिट दें। तो इन्होंने क्या कह दिया कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन एंड नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल मार्केट्स। हम फाइनेंशियल मार्केट्स पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे और एम्फसाइज जोर दिया है उन्होंने इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की इंपॉर्टेंस पे। सो बिटकॉइन ने पंप क्यों नहीं करना था? नेक्स्ट, BlackRock boosts crypto holdings with major Bitcoin and Ethereum buys. BlackRock has obtained more Bitcoin and Ethereum, raising its total crypto holdings. BlackRock's capital led the strong influx into the traded stocks for Ethereum and Bitcoin. The SEC delayed decisions on Ethereum ETFs, extending deadlines to November 10 and 11. BlackRock acquires 182 Bitcoin and 2.42k Ethereum. Next आ जाए, Michael Saylor issues Bitcoin to Moon statement as price top 65,000. टेक मी टू द मून। माइकल सेलर ने ये स्टेटमेंट दी है, सेम जिस तरह से किसी दौर
बिटकॉइन डॉज टू द मून, डॉज टू द मून, एलॉन मस्क की तरफ से ये स्टेटमेंट्स होती थी, फ्लाई मी टू द मून, ये स्टेटमेंट आई है बिटकॉइन को लेके। बिटकॉइन कुड हिट $1 million अंडर ट्रम्प प्रेसिडेंसी। एनालिस्ट क्या कह रहे हैं कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में बिटकॉइन could reach $1 million if former President Donald Trump wins the upcoming US presidential election. He believes that a Trump victory would lead to significant market shifts. A Trump win in November would likely push Bitcoin to $1 lakh, marking a pivotal change in market dynamics. अगर 2024 का ये जो इलेक्शन नवंबर में है, बिटकॉइन ये ट्रम्प विन कर जाता है, $1 lakh पे बिटकॉइन चला जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा ये न्यूज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप लोगों के साथ मैंने एसईसी की शेयर कर दी। एसईसी की जो आज स्पीच थी उसमें उसने बिटकॉइन इथेरियम को नॉन सिक्योरिटी बोल दिया है, कमोडिटी बोल दिया, और उसने कहा है कि हम ईटीएफ्स को सपोर्ट करेंगे और लोगों के पैसे को प्रोटेक्ट करने पे एम्फसाइज किया है कि लोगों का पैसा और इन्वेस्टर्स का जो पैसा है उसकी प्रोटेक्शन इंतहाई जरूरी है। सो जितने भी लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अब बिला झिझक, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ये आपके पास 1 डे का टाइम फ्रेम है जिसमें आप देख रहे हैं डब्ल्यू पंप है, जब पंप है, बीम पंप है, विफ पंप है, एसटीएक्स, पेपे, शिप, सैट्स, थीटा, नियर, एवेक्स, ऑर्डी। अच्छा आज हमने सिग्नल दिए थे अपने जो है ग्रुप के अंदर, मैं आप लोगों के साथ अभी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने दिया था CHZ USDT का सिग्नल जो अपने ग्रुप के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल शेयर किया था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, नहीं से 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आते हैं। ये हमारे पास सिग्नल था 0.065 से हमने यहाँ से बाइंग करवाई थी मार्केट में। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाए इना USDT, ये हमारा दूसरा सिग्नल था जो कि हमने दिया था, और ये हमने बाइंग करवाई थी 0.3336 से, ये 35 से, यहाँ से हमने बाइंग करवाई थी, और ये 0.37 पे चला गया, 0.33 से 0.37 तक, और फ्यूचर्स पे अच्छा खासा प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह सबको मिला। उसके बाद पीछे सागा के सिग्नल, WLD का सिग्नल हमने दिया हुआ था परसों, ठीक है, WLD USDT, ये सिग्नल शेयर किया था यहाँ पे इस एरिया में 1.7 से 2.15 का हाई, 1.7 से 2.15, जो कि जितने भी लोग हैं 30% का प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह बुक करके बैठे हुए हैं, हमारे ग्रुप के ही जितने मेंबर्स हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। अब आ जाते हैं बिटकॉइन की तरफ। लिक्विडेशन हीट मैप देखते हैं। लिक्विडिटी हीट मैप हमें दिखा रही है अपर साइड पे लिक्विडिटी उठाएंगे 66,200 तक जाके, 66,200 तक जाके अपर साइड पे लिक्विडिटी है। और मजीद आप लोगों को मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ऊपर लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी हुई है, 70,000 से ऊपर ये आपके पास लिक्विडेशन पड़ी है ऊपर 72,000 पे, 72,000 पे, 72,000, 7 मिलियन, 5 बिलियन, 3 बिलियन, 6 बिलियन, 4 बिलियन, 4 बिलियन, 4 बिलियन, 4 बिलियन, 3 बिलियन, ये सारी 80,000 तक, 80,000 तक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है आपका ये न्यूट्रल खड़ा हुआ है 80 पे, न्यूट्रल है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं, अच्छा जी यहाँ पर देखें आप तो मंथली रिटर्न्स में सितंबर आपका 10% ग्रीन हो चुका है। सितंबर 10% ग्रीन से मतलब है कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर आगे इंशाल्लाह ताला ग्रीन रहने वाले हैं। सितंबर ग्रीन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रीन है, सितंबर ग्रीन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रीन, सितंबर ग्रीन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ग्रीन, ये तीनों, ये हमारे पास यहाँ पर ये चीजें आपको हिस्ट्री दिखा रही हैं। अभी सितंबर ग्रीन है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इंशाल्लाह ताला ग्रीन, आपका ऑल्ट सेशन इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा ऑल्ट्स पंप होंगे। अब हम आ जाते हैं वापस बिटकॉइन के चार्ट पे। 65,151 पे इस टाइम पे BTC की ट्रेडिंग हो रही है। मार्केट जो है वो अभी हम आते हैं दोबारा MA 200 पे, सिंपल मूविंग एवरेज 200, ये सिंपल मूविंग एवरेज 200 है आपकी। सिंपल मूविंग एवरेज 200 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था, फिर यहां पर नीचे आई, आज फिर से ब्रेक कर दिया है और मार्केट जो है वो 65,300 के ऊपर 400 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। आज की डेली कैंडल 65,400 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मार्केट को इस लेवल से नीचे आके क्लोज नहीं होना चाहिए, 64,700 से नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, बल्कि 65,400 के ऊपर जाके क्लोज होना चाहिए। हम मजीद सेफ हो जाएंगे मार्केट 68,000 की तरफ जाते हुए। अच्छा मैंने आप लोगों को क्या बोला था, अगर मेरी आप लोगों को पिछली वीडियोस मेरी याद हो, मैं आप लोगों के साथ अभी अपने बाकी भी जो जितने भी हमने शेयर किए हुए ना, जो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किए थे चार्ट्स बना के, ये हमारे पास चार्ट आ गया, इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट पड़ी रही, सपोर्ट से अप डाउन अप साइड पे गई है, अगली हमारे पास रिजेक्शन, फिर 68,000, 69,000। बाइनेंस पे आ जाए, यहाँ पर हमारे पास देखें तो जनाब मैंने आप लोगों को, ये हमारे पास अप साइड पे, ये हमारे पास डाउन साइड है। ये चैनल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था, ये वाला चैनल अगर आप लोगों को याद हो तो ये वाला हमारा चैनल बना हुआ है,
यहाँ पर देखिए मार्केट किस तरह से कर रही है। अच्छा, यहां से मार्केट अपसाइड पे डाउन, अपसाइड पे फिर डाउन, अपसाइड पे फिर डाउन, अपसाइड पे, और मैंने आप लोगों को दो प्रेडिक्शंस दी थी कि यहां से मार्केट वापस 60,000 को टच करे या मार्केट यहां पे इस लेवल को टच करे, 62,000 को टच करके मार्केट का ऊपर जाना 66,000 तक। इस तरह से इस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है और एक नया हायर हाई बन जाएगा। अब हम फिर जाते हैं दूसरे पे, बिटफिनिक्स, आई थिंक सो बिटफिनिक्स है या क्रैकन पे देखते हैं, यहां पर नहीं, कॉइन बेस, ये कॉइन बेस वाला हमारा आ गया, ये कॉइन बेस वाला है, ठीक है। अपर साइड पे ये हमारी रिजेक्शन है, डाउन साइड पे ये सपोर्ट है, और ये मैंने आप लोगों को बताया था जो हेड एंड शोल्डर हमारा पैटर्न है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और इसमें अगर आप देखते हैं तो ये आपका चैनल चल रहा है इसमें, ठीक है। ये सपोर्ट है, डाउन साइड पे देखें ये सपोर्ट है इस कैंडल में, ये रिजेक्शन है, ये सपोर्ट है। अब आगे जाकर रिजेक्शन बनती है 67,800 के करीब, लेकिन 65,400 के ऊपर क्लोज होना बड़ा जरूरी है, 65,400 के ऊपर। अभी हम BTC USDT पे आते हैं और आप लोगों के साथ मैं अपना पुराना चार्ट शेयर करता हूं जो कि मैंने ऑलमोस्ट 20-25 दिन से बनाया हुआ है। ये वाला हमारा चार्ट है, और अगर ये चार्ट आप लोग ना भूले हों, जो मेरे ग्रुप के और मेरे यूट्यूब चैनल के मेंबर्स हैं, आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि ये चार्ट हमने कब से बनाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये चार्ट जनाब बनाया था 6 सितंबर को, 6 सितंबर को ये चार्ट बनाया था जब मार्केट इस लेवल पे आई थी। मैंने ये सारे लेवल्स मार्क किए थे। कौन कौन सा लेवल मार्क किया था कि मार्केट यहां से गिर रही है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इस सपोर्ट को अगर होल्ड नहीं करती मार्केट तो हमारे पास पहले ये ट्रेंड लाइन आएगी, इस ट्रेंड लाइन पे होल्ड करना चाहिए। अगर नहीं करती तो मार्केट इस लो के नीचे अगला लो दे देगी 45,000 का। और फिर उसके बाद मैंने आपको ये बोला कि अगर ये सपोर्ट हमारी बन जाती है, ये सपोर्ट बन जाती है, तो यहां से हमारे पास एक नया लोअर हाई बन जाएगा, हायर लो बन जाएगा, और हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट एक हायर हाई बनना चाहिए, तो हम अप ट्रेंड में चले जाएंगे। तो बेटा एक दो ना नीचे, कल भी मैं वीडियो देख रहा था बरसाती मेंढक के, जी आप बुल रन के अंदर आ गए। मेरा पुत्र मैं ट्रेडिंग शुरू ही होने की थी है यूट्यूब ते पावनी, ठीक है। अदरवाइज मैं 2020 ਦਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਬੁਲ ਰਨ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2020 2022 2023 ਦੇ ਬੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਬਰਸਾਤੀ ਮੇਂਢਕ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਮੇਂਢਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 50-50 100-100 ਡਾਲਰ ਲੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ तो ਗੱਲ सुनने का भी हौसला रखा करो। ये हमारा पैटर्न है 6 सितंबर का बना हुआ, आज चल रही है 26 सितंबर, 20 दिन हो चुके हैं मार्केट को। ये 20 दिन में मार्केट आपके सामने रिजल्ट दे रही है। ये जो लेवल है हमारा 64,950 का, इसके ऊपर मार्केट की कैंडल क्लोजिंग जरूरी है, लेकिन मैं फिर भी सेफ्टी के लिए हमेशा बात करता हूँ 300-400 डॉलर BTC में मायने नहीं रखता। मैं हमेशा बात करता हूँ 65,500 65,400 के ऊपर क्लोज हो जाए मच से पर, आज की डेली क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाए इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा फॉर श्योर मार्केट में हम अपसाइड देख रहे हैं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि मार्केट रिजेक्शन भी लेती है, मार्केट में जो पीछे हमारे पास गैप्स होते हैं वो भी मार्केट फिल करती है, 1 घंटे पे हो, 4 घंटे पे हो या वीकली टाइम फ्रेम पे हो, मार्केट्स फिल करती हैं। इन चीजों को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है भाई। जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रॉफिट टेकिंग लाजमी किया करें, ताकि डिप में जाएं तो वहां पे जाकर दोबारा से बाइंग कर सकें, ठीक है। अभी BTC की प्राइस जो है वो हमारे इस चार्ट के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। फिर से ये हमारे पास इस तरह से चार्ट था, ये हमारे पास हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर लोअर हाई बना, देन लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर ये हमारे पास लोअर हाई एंड देन हमारे पास एक हायर लो बन गया। ये जो एक पैटर्न बन रहा था ना, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाई, उसके बाद बन गया एक हायर लो, लोअर लो के बाद हायर लो। तो अब इस लोअर हाई के बाद बनेगा हायर हाई। जब हायर हाई बन जाएगा तो ये जो मार्केट इस तरह से आ रही थी, अब ये मार्केट इस तरह से जाने लग जाएगी और इंशाल्लाह ताला आपको अक्टूबर के अंदर दिखाई देगा। ये जो हमारा पैटर्न बना हुआ है, ये पैटर्न इंशाल्लाह ब्रेकआउट दे देगी मार्केट अक्टूबर की पहली 15 दिनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला बफज़ले खुदा, अल्लाह ताला को ये मंजूर है तो इंशाल्लाह ताला ये ब्रेकआउट दे देगी और हमारा ये जो काम है इंशाल्लाह ताला परफेक्टली हमारा पैटर्न वर्क करेगा।
अब मैं आ जाता हूँ छोटे टाइम फ्रेम पे, हम वापस आ जाते हैं, जो कि मैं अभी की प्रिडिक्शन आप लोगों को दे देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये चीज तो परसों ही बता दी थी कि जनाब जब तक हमें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स नहीं मिलेंगे, और ये मैंने आप लोगों के साथ अभी वीडियो भी शेयर कर दी है कि जो मेरा ख्याल है, जहां तक मुझे लग रहा है कि मार्केट 26 तारीख तक ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने से पहले और फेड चेयर पावल स्पीक से पहले मार्केट अपने जोन के अंदर से बाहर नहीं निकलने वाली, और जोन से बाहर निकलेगी तो उसके बाद फिर हम अगले नज़ारे देखेंगे कि मार्केट ने आगे किस साइड पे जाना है, और एग्जैक्टली मार्केट इसी जोन के अंदर ही रही है। ठीक है, इस जोन से निकलने के बाद आज मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं दोबारा। ये हमारे पास फिर से 1 आवर का टाइम फ्रेम है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है वो यहाँ से ये मार्केट ने पैटर्न, ये जो हमारा जोन था इस जोन को ब्रेकआउट दिया है। अभी अपर साइड पे हमारे पास जो है वो ये वाली रिजेक्शन थी ना 64,700 वाली, अब 64,700 को रीटेस्ट करना बनता है, बल्कि इसको ही सिर्फ रीटेस्ट करना नहीं बनता, इसको भी रीटेस्ट करना 63,800 को रीटेस्ट करना बनता है। अभी गैप में आपको दिखा देता हूं कि कहां कहां पे गैप्स मौजूद हैं, कहां कहां पे मार्केट में सपोर्ट्स मौजूद हैं। मार्केट हमारे लेवल्स तो अपर बना चुकी है। अभी मैं फिर से आप लोगों को दिखा दूं, दोबारा से याद दहानी करवा दूं कि अगर मार्केट यहां से नीचे नहीं आ रही, मजीद ऊपर जाती है, मजीद ऊपर जाती है, सैटरडे संडे को भी अगर पंप आता है, जो कि सैटरडे संडे में वॉल्यूम कम होगा, फिर से मैं बताता चलूं कि सैटरडे संडे में वॉल्यूम कम होगा, लेकिन अगर फिर भी सैटरडे संडे को भी मार्केट ऊपर ही जाती है तो मार्केट का जो अगला मूव होगा वो मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर देता हूं कि मैं अपने ख्यालात के मुताबिक, प्रिडिक्शन है ना, मैं एनालाइज कर रहा हूं, मेरे एनालिसिस हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को सिर्फ मेरे माइंड की जो थिंकिंग है वो बता रहा हूं, और जो मार्केट में चार्ट्स हमें शो करवा रहे हैं मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मार्केट एक इस हाई के बाद अपर साइड पे एक हाई बनाए 68,000 तक का, 68,000 तक का। पीछे वाला चार्ट आप फिलहाल छोड़ दें, पीछे वाला चार्ट आपने फिलहाल देखना नहीं है। मैं यहां पर ट्रेंड लाइन एक लगा देता हूं, ये ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, मार्केट को 66,800 तक का, अगर 66,800 तक का भी हाई लगा देना तो हमारे पास एक हायर हाई बन जाएगा, इस लोअर हाई के बाद एक हायर हाई बन जाएगा, लेकिन फिर भी 68,000 पे चली जाए मार्केट तो बहुत अच्छी बात है, दिल को खुशी हो जाएगी। ठीक है, अभी इसके बाद देखिए नेक्स्ट मार्केट ने क्या करना है। नेक्स्ट मार्केट ने जनाबे वाला एक जाहिर सी बात है एक हायर लो फिर से बनाना है, क्योंकि मार्केट ने ऐसे ही चलना है ना, लो है ये हमारे पास, इसके बाद देखें तो ये हमारे पास आ गया लोअर हाई, ये देन हायर लो, हायर हाई, फिर हायर लो। अब हायर लो जब लगेगा तो मार्केट 59,000 की रेंज हमें दे रही है कि 59,000 60,000 तक मार्केट आ सकती है, क्योंकि हमारे पास ये फिर अपसाइड की जो ट्रेंड है ये ट्रेंड में आ जाएगा। यहां तक 59,000 की रेंज हमें दे रही है कि अपसाइड पे जाके 68,000 को टच करके 68,000 के करीब, 69,000 के करीब इस रिजेक्शन से होके मार्केट वापस गिरेगी। ठीक है, अगर 65,400 500 के ऊपर आज की डेली क्लोजिंग हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि 66,800 को, 67,000 को, 68,000 को किसी भी लेवल से टच करके मार्केट नीचे गिर सकती है, क्योंकि हमारा ये वाला लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। 64,950 ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। मैं मेरे शायद आपको आवाज में चेंज आज दिखाई दे रहा होगा कि मेरी जो है ना गले का थोड़ा मसला बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दिन को मैं थोड़ा बिजी था। ये हमारे पास अपर लेवल है, डाउन साइड पे हमारा लेवल बन रहा है 59,000 एंड 60,000। अब हम आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दोबारा, और मैं फिर से आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि मार्केट में ये जो चीजें हैं यहां पर ही दोबारा से आ जाते हैं। ठीक है, क्रिप्टो पे इस वाले पे आ जाते हैं, ये वाला जो हमारा चार्ट है। अभी देखिए मैं इसको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। ये जो आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो 65,700 का आपने देख लिया है, अभी नीचे हमारे पास गैप कौन कौन से बन गए हैं। नीचे हमारे पास गैप बन गए हैं जनाब, सबसे पहले तो ये वाला, ये गैप पड़ा है जो कि 63,900 से लेके 64,300 तक है। सेकंड गैप कौन सा है? सेकंड गैप हमारे पास ये पड़ा हुआ है, ये वाला गैप है मार्केट में, जो कि 60,400 से 61,500 तक है। उसके बाद नीचे हमारे पास फिर से एक मेजर जोन बनेगा, ये वाला 57,000 एंड 58,000 वाला, लेकिन ये फिर आगे क्योंकि ट्रेंड लाइन आ चुकी है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर आती है मार्केट तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर मार्केट वापस यहाँ से ऊपर चली जाएगी। और अगर जिस तरह से मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे अभी चार्ट पैटर्न बताया है
उस चार्ट पैटर्न के मुताबिक भी अगर नया एक लोअर हाई बनाती है, एक हायर लो बनाती है, तो फिर भी मार्केट 59,000 60,000 की रेंज में आएगी। तो यहाँ पर जो लोग भी हैं प्रॉफिट टेकिंग काइंडली साथ साथ करते रहा करें। लाजमी तौर पे मार्केट जो पंप हो रही होती है, मार्केट ने डंप भी करना होता है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अप साइड पे जा रही है, ये मार्केट साइडवेज एक्यूमुलेशन रही है, फिर अब मार्केट ये ऊपर साइड पे दोबारा चली गई है। लेट्स सी मार्केट कहाँ पे आज की डेली क्लोजिंग देती है। आज की डेली क्लोजिंग कंसीडर करेगी, बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आज की डेली क्लोजिंग 65,400 से ऊपर होती है, ये नहीं होती। 65,400 के ऊपर हो जाए, 60,000 66 पे चली जाए, 67 पे चली जाए, एक हायर हाई कंसीडर हो जाएगा और भाई हमारे लिए सेफ हो जाएगी चीज के मार्केट में। ये जो कह रहे हैं ना कि 45,000 पे या 40,000 पे बीटीसी की प्राइस जा रही है, उस डर से हम 99% निकल जाएंगे, क्योंकि सारी न्यूज पॉजिटिव आ रही है। सारी न्यूज आज तो गैरी कैंसलर ने बोल दिया भाई, एसईसी की ये जो फेड स्पीक हुई है उसके अंदर उसने बोल दिया कि यार बिटकॉइन इज नो मोर सिक्योरिटी, और उसने ये हमने ईटीएफ को सपोर्ट करने के लिए वो बोल रहा है, और लोगों का जो पैसा पड़ा हुआ है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे की तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके पैसे को सेव करने के लिए और लोगों के इंटरेस्ट के लिए सारी की सारी चीजें हो रही हैं और सारी की सारी बातें हो रही हैं। मजीद सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है लोगों को उनके फंड्स पे और उनकी इन्वेस्टमेंट पे। तो बीटीसी की प्राइस नीचे 40,000 की तरफ जाते हुए कोई मेरा नहीं ख्याल के जानी चाहिए। ठीक है, ये कुछ मेरी प्रिडिक्शन है कि मार्केट जो है डेली टाइम फ्रेम पे हमें हायर हाइज दे रही है, और इसके बाद मजीद अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, अच्छा हम यहाँ पर एमए को दोबारा जो है ना वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक बार देख लेते हैं। ये आपके पास एमए 200 जो कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट ऊपर चली गई है। ये देखें ग्रीन जो है, ये वाली ग्रीन लाइन मैंने आप लोगों को पिछले दिनों पे यही मार्क करवाई थी कि ये ग्रीन लाइन हमारी कुछ इस तरह से मिलेगी, ये ठीक है, इस तरह से कुछ हमें मिलता हुआ दिखाई देगा और ये गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। पहले डेथ क्रॉस हो चुका था, अब ये इंशाल्लाह ताला गोल्डन क्रॉस हो जाएगा। और अभी हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे भाई ये क्या काम कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन कर लेते हैं। ये वीकली टाइम फ्रेम पे तो अभी सर हम हैं ही इसके ऊपर, SMA 200 एंड SMA 50 के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपके पास ये मार्केट जो नीचे आई थी, ये डेथ क्रॉस हुआ था और उसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस हो गया, और SMA 50 सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट ले रही है और सपोर्ट लेके ऊपर उठ गई है। वापस आके देखें कि मार्केट ये जो हायर, ये जो एक मार्केट ने बनाया था अपना हाई, और उसके बाद मार्केट जब नीचे गिरी थी और SMA 50 के ऊपर सपोर्ट बना के जब ऊपर उठी है ना, तो उसके बाद एक नया हाई बन गया था। और अभी भी नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे SMA 50 को, सिंपल मूविंग एवरेज 50 को रीटेस्ट कर लिया है, यहाँ से पंप किया, यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो फिर वापस ऑब्वियसली 39,000 को आके टच करेगी, ये वाली जो आपकी SMA 200 की सपोर्ट लाइन होगी वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं, ये कुछ मार्केट की नेक्स्ट मूवमेंट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं स्पॉट के लिए, फ्यूचर्स के लिए, जो आप लोगों को सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ट्रेड्स प्रोवाइड की जाएंगी। इंशाल्लाह ताला बफजले खुदा सब के सब प्रॉफिट्स में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और जो भी भाई आके कमेंट करते हैं ये बरसाती मेंढक और आप लोग ये बुल रन के अंदर आ गए और ये हो गया और वो हो गया, भाई क्या मसला ही हो गया है। मतलब अगर बुल रन के अंदर मैं वीडियोस आके बनाने लग गया हूँ, या अब यहाँ पे आके मैं अगर वीडियोस अभी मैंने, क्योंकि चैनल ही मैंने शुरू किया है पिछले साल दिसंबर में जाके, इससे पहले तो हमारा एजुकेशनल कंटेंट है। क्रिप्टो के अंदर मैं 2020 से ही हूँ। आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जरा कांटेक्ट करें, मैं आपके साथ 2020 और 2021 की अपनी ट्रेड शेयर करूँ जो 500 600% की प्रॉफिट में हमारी गई हुई है। तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स मेरे अपने 2021 वाले भी पड़े हुए हैं। आपको ऊपर दरिया तारीख आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि मैंने कब से ट्रेडिंग शुरू की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाकी जितने मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों को जुबान ऐसी लगी होती है कि उनका काम ही होता है नीचे आके बोलना। तो मेरा पुत्र सीखते आओ, ठीक है ना, जो खुद सीख जाओ उदो फिर आते गल करना, क्योंकि गल्लां करनियां आसान होंदियां ने, चीज़ों को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सारे लोग होते हैं ना जो आपको देख रहे होते हैं, अगर मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत हो तो हर बंदे के नीचे आके मुझे मैसेजेस आने लग जाएं कि जनाब आपने लॉस करवा दिया और आप ये कर रहे हैं और आप वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसे मार्केट चल रही है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ये नॉलेज मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, मेरे साथी इकराम की मेहनत है, मेरे वालिदैन की मेहनत है। मैं तो अपने बाप, अपनी माँ, अपने साथी के पैरों की खाक बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन जो अदब, जो मोहब्बत मुझे इनसे थी, मेरे साथी इकराम से, मेरे पेरेंट्स से जो रिस्पेक्ट, ये उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि आज ये सारी की सारी चीजें मिली हुई हैं। अब बानसीब
बेअदब बेनसीब। यह मेरा पुत्र ज़हन च रखना, जिन्हें भी लोग नेगेटिव कमेंट्स करने वाले। खुदा हाफिज।